अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ दुआ बाट आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत के साए में रखे और जालिमों के शर से महफूज रखे, आमीन। तो गाइस, आज हम एक औरत की अपनी जुबानी बताते कहानी पे बात करने वाले हैं। गाइस, ये औरत लाहौर की रहशी है, लुबना नाम है इनका, 45 साल उम्र है। औरत ही अलग गलत नहीं होती, हमारे मुआशरे की जहालत और कुछ गलत लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बुराई में धकेलने का। ये कहती हैं कि इनकी 2 बेटियां थी, शौहर अखराजात पूरे नहीं करता था और मारपीट हर वक्त करता था, जिसकी वजह से ये अपनी माँ के घर आ गई और इनका डिवोर्स हो गया। हालात की वजह से एक बेटी इन्होंने अपनी खाला को दे दी और एक बेटी की अभी कुछ देर पहले इन्होंने शादी कर दी है, ताकि इनकी बेटी इन जैसी ना बने बल्कि वो इज्जत की जिंदगी बसर करे। इनका कहना है कि उन्होंने कई बार खुदकशी करने की कोशिश की। शौहर का घर छोड़ने के बाद ये लोगों के घरों में काम करती थी, अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए ये मेहनत करती थी। इनका कहना है कि किसी के घर काम करती थी, उन्होंने चाय में कोई नशे आवर चीज मिला के इनको पिला दी। फिर 2 से 3 लोगों ने इनके साथ ज्यादती की। जब ये सुबह उठी तो इनको पता ही नहीं चला कि इनके साथ रात क्या हुआ। जिसके घर में ये काम करती थी उसी औरत ने इनके साथ ज्यादती करवाई और जब ये सुबह होश में आई तो इनके हाथ में 2000 दे के बोला कि अब तुम अपने घर जाओ। इनका कहना है कि अगर मैं ये काम ना करती तो लोग जबरदस्ती शराब पीकर इनके साथ जबरदस्ती करते, इनको अपनी हवस का निशाना बनाते और साथ ही ये रोज की आदत बन गई। फिर पैसे का लालच भी मेरे दिल में पैदा हो गया। फिर मुझे हर जगह जाना पड़ता, कभी होटलों में चली जाती, कभी उनके घरों में बुलाए जाने पे जाती। मजबूरी थी, मैं क्या करती। मैंने बहुत दफा इस गलीजा काम को छोड़ने की कोशिश की, मजबूरी और हालात की वजह से मैं फिर इस काम में चली जाती। बास लोग मुझे अपनी हवस का निशाना बना के फिर मुझे उसके पैसे भी ना देते। कुछ लोग मेरे कपड़े भी फाड़ देते और कुछ मुझे मारते भी। बाप और भाई ना होने के बराबर है। इनका कहना है कि पुलिस वालों ने भी इनसे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा किया। फिर मुझे किसी ने समझाया कि तुमने अल्लाह को भी जान देनी है, मौत भी आनी है और शुक्र है अल्लाह का कि जिसने मुझे हदायत का रास्ता दिखाया। इनका कहना है कि लोग भी इनको बड़ा परेशान करते हैं, गंदे और बेहुदा लफ्जों से मुखातब करते हैं। तब मेरा दिल करता है कि या मैं खुद मर जाऊं या इनको मार दूं। अब ये जूतियों का स्टॉल लगाती हैं जिसमें इनको 300 से 400 बचत आ जाती है और ये अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। ये कहती हैं कि मोहल्ले वाले लोग अच्छे हैं, इनका साथ देते हैं और इनकी कुछ हेल्प भी कर देते हैं। अगर मैं अपने घर जाऊं तो भाई मुझे मारता है, गंदी गालियां देता है, बाप भी इसका साथ देता है। मैं फिर भी गुंजाइश के हिसाब से अपने बाप को खर्चा देकर आती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि यही मैं गरीबों की मदद कर दूँ। मैं सोचती हूँ कि और दुआ करती हूँ कि मेरे पास इतने वसाइल हों कि मैं अपने अल्लाह का घर देखने चली जाऊँ। हाथ जोड़कर सब औरतों से कहना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता जो भी मेरी बहनें इस गुनाह की दलदल में गिर चुकी हैं वो सब अल्लाह से तौबा करे और सीधा रास्ता अख्तियार करे। इसी में हमारी निजात है। ये जिस्म एक दिन कब्र में कीड़ों की खुराक बन जाएगा। एक दिन तो हम पे ऐसा जवाल आता है कि क़यामत के दिन हमारी बख्शिश नहीं होगी। दुनिया का कुछ भी साथ नहीं जाएगा सिवाय हमारे माल के। अल्लाह ने मुझे हदायत दी और मैंने सीधा रास्ता अख्तियार किया। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, पर आज की बहन बेटी को अपना ये मैसेज जरूर देना चाहूँगी कि जिल्लत की सारी जिंदगी से इज्जत का एक दिन 1000 दिनों से बेहतर होता है। मैंने आज ये कोशिश की है कि ऐसी औरत की कहानी आपके सामने लेकर आऊं, जो औरत एक शराफत की जिंदगी गुजारते हुए किस तरह से इसको जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ी, किस तरह से इसको बुराई की दलदल में धकेला गया, वो जिंदगी में वापस लौट आई हैं। अब ये आम जिंदगी गुजारना चाहती हैं, चंद पैसों से भी गुजारा करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि जो औरतें इस तरह के काम में हैं वो भी अपने अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलें और नेक हो जाएं। गाइस, जिंदगी औरत को एक ही रास्ता नहीं दिखाती। औरत ये गलत रास्ता अख्तियार करे। ये वीडियो देखें, ये माँ अपने 3 बच्चों को किस तरह से मेहनत करके रिज़्क़े हलाल खिला रही है।
तलाक होने के बाद उन्होंने गलत रास्ता अख्तियार करने की बजाय मेहनत को तरजीह दी। 3 साल से ये मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा रही हैं, घर भी रेंट का है, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। जो लोग अपनी मदद आप करते हैं, अल्लाह ताला भी उन पर रहम फरमाता है और उनकी मुश्किलें परेशानियां अपनी रहमत से आसान करता है। तो इस तरह औरत को चाहिए कि वो अपनी इज्जत को इतना महफूज रखे कि कोई भी उसकी इज्जत पे आंच ना आने दे। ये सब औरत के खुद के इख्तियार में होता है। औरत जब गलत रास्ता अख्तियार करती है तो वो अपनी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर बैठती है। तो उम्मीद है कि आज का मैसेज जो है वो मेरी तमाम बहनों को अच्छा लगेगा। तो गाइस, इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।